यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे से जुड़े सवालों के जवाब को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस वीडियो में इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। आर्टिकल 44 का मतलब क्या है, यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है, और अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या क्या बदलाव होंगे। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मलक रिसर्च सेंटर। मैं आपका होस्ट मोहम्मद तौहीद आलम। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, व्हाट इज यूसीसी। इसको समझने के लिए हम लोग हिंदुस्तान के लॉ को यानी कानून को कैटेगराइज करते हैं। ब्रॉडर एस्पेक्ट में कानून को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट सिविल लॉ, दूसरा क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत अगर कोई शख्स, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी जाति से बिलोंग कर रहा हो, किसी भी तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उसको इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी के तहत समान सजा दी जाती है। दूसरी तरफ सिविल लॉ के अंतर्गत बहुत सारे लॉज हैं, जैसे फैमिली लॉ, इसी को हम लोग पर्सनल लॉ भी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, बिजनेस लॉ, मीडिया, स्पोर्ट्स लॉ, टैक्स लॉ, कंज्यूमर लॉ। फैमिली लॉज को छोड़ करके सारे लॉज में एक रूपता है, मीन्स यूनिफॉर्मिटी है। ये हमारे भारत के नागरिक के सारे लोगों के लिए समान है। लेकिन पर्सनल लॉ में एक रूपता नहीं है। पर्सनल लॉ के अंतर्गत क्या क्या आता है। नंबर 1, मैरिज मीन्स शादी विवाह। नंबर 2, डिवोर्स मीन्स तलाक। नंबर 3, मेंटेनेंस मीन्स रख रखाव। नंबर 4, एडॉप्शन यानी गोद लेना। नंबर 5, सक्सेशन यानी उत्तराधिकार या विरासत। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा इन्हीं के मुतालिक है, मीन्स फैमिली लॉ के मुतालिक। अभी तक फैमिली लॉ के अंतर्गत जो ये 5 सेक्शन है, इन पांचों सेक्शन हमारे रिलीजन या क्षेत्र या कास्टिज्म के आधार पर ड्रिवन होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से सरकार ये चाह रही है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए, वो चाहे जिस भी धर्म से बिलोंग कर रहा हो, जिस जाति से बिलोंग कर रहा हो, सबके लिए एक कानून होगा और वही कानून सबको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिकल 44 क्या कहता है। हमारा आर्टिकल 44 कहता है, द स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स a uniform civil code throughout the territory of India। इसका मतलब है राज्य अपने नागरिकों के लिए पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान करने का प्रयास करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने की प्रावधान करती है। नेक्स्ट टॉपिक, यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है। यूसीसी के विरोध करने की मेन वजह है कि सभी धार्मिक संगठनों का अपना अपना तर्क है। धार्मिक संगठनों का विरोध और राजनीतिक सहमति नहीं बन पाने की वजह से अभी तक हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू हो सका है। भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है गोवा,
जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जिनको पुर्तगाल ने 1867 ईस्वी में लागू किया था। लेकिन यहाँ पर भी कई सारे लूप होल्स हैं, मैं उनकी तस्करा नहीं करना चाहूँगा। मेरा मेन मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है, इसलिए मैं गोवा का तस्करा विस्तार से नहीं कर रहा। विरोध की दूसरी सबसे बड़ी वजह है हमारा संविधान का आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब क्या है? ये धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दे, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का पूरा अधिकार है। जो कम्युनिटी, जो समुदाय यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि सभी धर्मों और जातियों के लिए एक कानून होने से धर्मों की स्वतंत्रता और उनके अधिकार में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाता है तो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मज़ाहिब के कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा। सब के लिए सिर्फ एक कानून होगा। आखिर में दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।